हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिटॉक्सिफाई माइंड स्मूथली में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक की। नया टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेजेबल है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको और आपकी लाइफ को बहुत बहुत बेहतरीन बनाएगा। तो टॉपिक है दिल दिमाग में बैलेंस करें, लेकिन कैसे। दिल दिमाग में बैलेंस करें, लेकिन कैसे। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम अपने ब्रेन को समझ लेते हैं, अपने दिमाग को समझ लेते हैं। ब्रेन जो है उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर के अपने अपने कार्य होते हैं, अपने अपनी फंक्शंस होते हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, और जबकि जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो इमोशनल होता है। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो लॉजिकल, तर्कयुक्त होता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर जो है वो इमोशनल यानी कि भावनात्मक होता है। लेकिन अब जो है आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये इम्बैलेंस हो गया है। जैसे पहले का जब टाइम होता था, माँ बाप जो थे, पेरेंट्स जो थे, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करते थे। बेटा हो बेटी हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और इस तरीके से परवरिश करते थे कि दोनों जो है आगे चलकर काफ़ी अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाते थे। तो पहले क्या होता था, जो लड़का होता था घर में, लड़के की परवरिश इस तरीके से की जाती थी कि लड़के का पेरेंट्स लेफ्ट हेमिस्फीयर टैप करते थे। अगर उससे किसी फील्ड में जाना होता था तो उसको हमेशा क्या कहते थे, यस यू आर बॉय, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर ब्रेव पर्सन। तो इस तरह से उसको उसके लेफ्ट ब्रेन को, उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर को टैप करते थे। और दूसरी तरफ लड़की जो होती थी, लड़की का हमेशा राइट हेमिस्फीयर टैप किया जाता था। और कैसे? जैसे उसको इस तरह की नसीहत दी जाती थी कि तुम्हें अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें केयरिंग होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, कभी भी ऊट पटांग हरकतें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश करते थे। लड़के का लेफ्ट ब्रेन टैप करते थे और लड़की का राइट ब्रेन टैप करते थे। लेकिन और जब शादी हो जाती थी एक लड़की की, तो जब लड़की अपने ससुराल जाती थी तो पति जो था वो क्या करता था, हस्बैंड जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर से अपना कार्य करता था, और जो उसकी वाइफ होती थी, जो घर की गृहिणी होती थी, वो राइट हेमिस्फीयर से काम किया करती। तो इस तरह से सब कुछ बैलेंस हो जाता था। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ा तो काफ़ी चेंजेस आ गए। जो लड़का है उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर हमेशा से ही टैप किया जाता था, लेकिन लड़की का भी लेफ्ट हेमिस्फीयर ही टैप किया जाने लगा। जैसे उसको भी कहा जाने लगा, यस तुम हर चीज़ कर सकती हो, तुम अपने लड़कों की तरह कर सकती हो, तुम लड़कों की तरह रहो, तुम मतलब उसको परवरिश लड़कों की तरह दी जाती थी, विच इज़ गुड, जो कि अच्छी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि लड़के का भी सिर्फ लेफ्ट ब्रेन टैप किया जा रहा है और एक लड़की का भी सिर्फ लेफ्ट ब्रेन टैप किया जा रहा है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब वो एक गृहस्थी में जाते हैं तो दोनों का लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर टैप होने की वजह से क्लैशेस होते हैं। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उनकी अपनी लाइफ में काफ़ी
प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि दोनों का ही लेफ़्ट हेमिस्फीयर टैप किया जाता है और दोनों ही लेफ़्ट हेमिस्फीयर से काम करने लगते हैं। तो अब इसके निवारण पे आते हैं कि अभी हमने ब्रेन के बारे में बात किया, लेफ़्ट राइट दोनों। अब इसका जो टॉपिक था हमारा कि दिल और दिमाग में बैलेंस करें, लेकिन कैसे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मेडिटेशन करें और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी राजयोग मेडिटेशन करें, क्योंकि जब इंसान मेडिटेशन करता है तो उससे क्या होता है, उसके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर जो है टैप होते हैं और जिससे उसको वो तर्कयुक्त तो होता ही होता है लेकिन भावना युक्त भी रहता है। तो तर्क और भावना दोनों को साथ लेकर चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।